वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। धड़कनें डर का चादर ओढ़कर धड़क रही थी कि न जाने क्या होगा, लेकिन अब लग रहा है कि सब सही होगा, क्योंकि ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने युद्ध विराम के लिए एमओयू साइन कर दिया है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्साई पैलेस में आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में इस शांति समझौते पर अंतिम मुहर लगाई गई। लोग अब ट्रंप को बधाई दे रहे हैं कि युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध जिसे शुरू ही ट्रंप ने बेवजह किया था। आप इस वीडियो को देखिए, वो एक साइन करते हैं और दुनिया में कितना कुछ बदल जाता है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ताकत का, अमेरिका की ताकत का एहसास कराया है पूरी दुनिया को। अब एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत तो कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि उसमें लिखा क्या था। तो क्या लिखा था ये हम आपको बताएंगे ना। आपको क्या लगता है, क्या वो एमओयू साइन हुआ है, उसमें क्या लिखा होगा? कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं अब आगे से ईरान पर हमला नहीं करूंगा। नहीं, वो एक सिंपल पेपर नहीं है, उसमें बाकायदा हर एक बात लिखी गई है। 14 पॉइंट्स का वो एमओयू बनाया गया है। उसकी कुछ मुख्य बातें अभी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। पहला पॉइंट है कि हर मोर्चे पर संघर्ष का अंत होगा, यानी कि समझौते के पहले पैराग्राफ में लिखा गया है कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है, क्योंकि पहले जो समझौते हो रहे थे उसमें लेबनान को शामिल नहीं किया जा रहा था और इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे थे। दूसरे पॉइंट में आंतरिक मामलों का सम्मान की बात की गई है, यानी कि इंटरनल मैटर में दखल ना दिया जाए। ईरान अपने देश में अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है उससे अमेरिका को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और अमेरिका क्या कर रहा है उससे ईरान को नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं ईरान को। तीसरा पॉइंट, बढ़ाई जा सकने वाली समय सीमा, यानी कि अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं चौथे पॉइंट में अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा, इसकी बात की गई है। एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के व्यवधान या बाधाओं को भी हटाएगा। समझौते पर ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं पांचवें पॉइंट में हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हुई है। समझौते में कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सके। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। युद्ध शुरू होने और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद से ये अमेरिका का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और बारूदी सुरंगें साफ करने के काम को ध्यान में रखते हुए जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू कर दी जाएगी। वहीं छठे पॉइंट में यह कहा गया है कि एमओयू के छठे बिंदु में बताया गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की योजना तैयार करेंगे। अंतिम व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिनों के भीतर सहमति बनेगी। सभी लाइसेंस, छूट और अनुमति अमेरिका देगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका आर्थिक रूप से इसमें शामिल है। वहीं सातवें पॉइंट में कहा गया है कि प्रतिबंध खत्म होंगे, यानी कि अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और अमेरिका के लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध भी शामिल है। हालांकि इसकी समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। दस्तावेज में कहा गया है कि अंतिम समझौते के तहत इसका कार्यक्रम तय किया जाएगा, लेकिन दोनों पक्ष मानते हैं कि अगली बातचीत में इस मुद्दे पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। वहीं आठवें पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु हथियार की बात की गई है, यानी कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा युद्ध शुरू हुआ है। तो अब ईरान ने सहमति दी है कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना ही हासिल करेगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम का समाधान किया जाएगा। हालांकि ये कैसे होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। दस्तावेज में कहा गया है कि इसकी व्यवस्था पर आगे की बातचीत में सहमति बनेगी। कम से कम इतना तय है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निगरानी में उसी जगह यूरेनियम को कम संवर्धित स्तर पर लाया जाएगा।
वहीं 9वें और 10वें पॉइंट में बात की गई है यथास्थिति की। समझौते के जो अगले 2 हिस्से हैं उसमें कहा गया है कि संवर्धित यूरेनियम का समाधान होने तक अमेरिका और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मौजूदा स्थिति में बनाए रखेंगे। व्यवहार में इसका मतलब है कि अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस दौरान वो तेल पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी सेवाओं जैसे बैंकिंग लेन देन और परिवहन के लिए छूट देगा। वहीं 11वें पॉइंट में कहा गया है कि ईरान के फ्रीज हुए खाते, यह मुद्दा बातचीत में लंबे समय से बड़ी रुकावट बना हुआ था। ईरान लगातार मांग करता रहा कि उसकी फ्रीज की हुई संपत्तियां रिलीज कर दी जाए ताकि उसे आर्थिक राहत मिल सके। दस्तावेज के 11वें बिंदु में कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका फ्रीज या प्रतिबंधित फंड पूरी तरह उपलब्ध कराने का वादा करता है। इसकी प्रक्रिया बातचीत के दौरान तय की जाएगी। वहीं आखिरी के जो पॉइंट्स है उसमें निगरानी और अंतिम बातचीत का जिक्र किया गया है। अंतिम बिंदुओं में बताया गया है कि यह समझौता कैसे लागू होगा। इनमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान एमओयू के पालन और भविष्य के अंतिम समझौते की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे। हालांकि व्यवहार में यह व्यवस्था कैसी होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद एमओयू पर हस्ताक्षर होने और इसे लागू करना शुरू होने के बाद अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे। अंत में एमओयू में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें होनी हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इतने दिनों तक ये बातचीत चल रही थी, क्यों इतने दिनों तक ये समझौता नहीं हो पा रहा था। तो अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि इस पेपर में लिखा हुआ है, कोई नया ट्विस्ट हमें देखने को ना मिले।